हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज़ द पेरिटोनियल कैविटी, जिसमें हम लोग लेसर सैक एंड द ग्रेटर सैक दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग मॉर्सन्स पाउच एंड द रेक्टो यूट्राइन पाउच, ये दो पाउच जो है ये भी हम लोग कवर करेंगे ना। सबसे पहले पेरिटोनियल कैविटी, व्हाट इज दिस पेरिटोनियल कैविटी, क्या है ये? नाउ जब हम लोग पेरिटोनियम डिस्कस कर रहे थे तो पेरिटोनियम हम लोग बता रहे थे कि इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, राइट, द पेराइटल लेयर एंड द विसरल लेयर। तो इन दोनों लेयर्स, अगर ये पेराइटल लेयर है और ये विसरल लेयर है, इन दोनों लेयर्स के बीच का जो ये स्पेस है इसको हम लोग पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, राइट। सो पेरिटोनियल कैविटी जो है इट इज ए स्पेस, इट इज बेसिकली ए पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द पेराइटल लेयर एंड द विसरल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम। क्लियर है? वेरी सिंपल। पेरिटोनियम का जो पेराइटल लेयर और विसरल लेयर है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, राइट। इस पेरिटोनियल कैविटी का फंक्शन क्या है? पेरिटोनियल कैविटी जो है इसमें पेरिटोनियल फ्लूइड होता है। नाउ ये पेरिटोनियल फ्लूइड क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स ए स्लिपरी सरफेस, है ना, ताकि हमारे एब्डोमिनल विसरा जो है वो फ्रीली मूव कर सके। पहला पॉइंट तो ये है कि ये it provides slippery surface, राइट। सबसे पहला तो ये है कि इसमें जो फ्लूइड है वो स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करेगा ताकि इसके अंदर जितने भी विसरास है वो फ्रीली मूव कर सके। दूसरा है ये मॉइस्ट रखता है पेरिटोनियल कैविटी को, जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो उसको मॉइस्ट रखेगा ताकि जो विसरास प्रेजेंट है वहां पे उन विसरास के आपस में फ्रिक्शन ना हो, उसको भी ये प्रिवेंट करेगा। मॉइस्ट सो दैट फ्रिक्शन इज प्रिवेंटेड, ठीक है। पहला तो ये था कि इट प्रोवाइड्स अ स्लिपरी सरफेस सो दैट द एब्डोमिनल विसरास जितने भी है इट कैन मूव फ्रीली। दूसरा है इट कीप्स द सरफेस मॉइस्ट सो दैट द फ्रिक्शन इज प्रिवेंटेड बिटवीन द ऑर्गन्स, जितने भी विसरास है उनके बीच में फ्रिक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी यहाँ पे इंफेक्शन अगर चांसेस है, राइट, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये गार्ड करेगा उसको, मतलब प्रिवेंट करेगा, गार्ड्स द इंफेक्शन, है ना, या फिर गार्ड्स द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन लिख दीजिए, एक ही बात है। ये जो पेरिटोनियल कैविटी में जो ये लाइनिंग होते हैं इसको हम लोग मेसोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं, राइट। दिस इज नोन एज मेसोथेलियल लाइनिंग। इस मेसोथेलियल लाइनिंग में बहुत सारे सेल्स हैं जो फेगोसाइटिक काम करते हैं। वी हैव फेगोसाइटिक सेल्स, राइट। पेरिटोनियल कैविटी में जो ये लाइनिंग है मेसोथेलियल लाइनिंग, उसमें फेगोसाइटिक सेल्स होती है। तो ये फेगोसाइटिक सेल्स क्या करेंगे? कोई भी इंफेक्शन अगर होगा तो उसको चेक करते रहेंगे, गार्ड करते रहेंगे ताकि उसको और आगे स्प्रेड ना होने दे, राइट। सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। नाउ इस पेरिटोनियल कैविटी को ब्रॉडली अगर हम लोग डिवाइड करें कि देन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये तो बेसिक था, इसका एक आउटलाइन था, व्हाट इज पेरिटोनियल कैविटी, राइट। नाउ पेरिटोनियल कैविटी जो है ब्रॉडली अगर हम लोग देखें तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज अ लार्जर सैक, जिसको हम लोग ग्रेटर सैक बोलते हैं, और दूसरा जो है वो एक स्मॉल कंपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग लेसर सैक बोलते हैं। नाउ ग्रेटर सैक जो है इट इज द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द पेरिटोनियम, सबसे लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होते हैं, और ये पूरे एब्डोमेन के लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज ये स्प्रेड हो रखा है ग्रेटर सैक, राइट। एब्डोमेन के पूरे लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज में वी हैव द ग्रेटर सैक, जिसमें हमारे विसरास जो होते हैं, जितने भी हमारे पेरिटोनियल विसरास है, ऑल द पेरिटोनियल विसरास दे प्रोट्रूड इनटू दिस ग्रेटर सैक, क्लियर, वो इसमें प्रोट्रूड करते हैं। लेसर सैक क्या होता है? लेसर सैक एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जो कि लिवर जो एरिया है, आई मीन जो स्टमक एरिया है, स्टमक और लिवर के पीछे होता है, ओके।
ग्रेटर सैक जो है वो पूरे के पूरे एरिया में मौजूद है ना, लेंथ वाइज और ब्रेड वाइज ऑफ द एब्डोमेन है। लेकिन लेसर सैक जो है इट इज अ स्मॉल कंपार्टमेंट व्हिच इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक। ठीक है, स्टमक और लेसर ओमेंटम के पीछे का जो स्पेस है छोटा सा, उसको हम लोग लेसर सैक बोलते हैं। आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे, मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उधर जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज ग्रेटर सैक। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे। दिस इज द लिवर, ये स्टमक, राइट, और ये हमारा ट्रांसवर्स कोलम। ओके, दिस इज द लिवर, ये स्टमक है, और ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलम है, ये असेंडिंग कॉलम है, और ये डिसेंडिंग कॉलम है। ये तो बहुत इजी डायग्राम है, राइट। हमारा जो ये पेरिटोनियल कैविटी है ना, मेजॉरिटी ग्रेटर सैक वाला जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है इस ट्रांसवर्स कॉलम ने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। इस ट्रांसवर्स कॉलम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ है। पहला जो कंपार्टमेंट है वो है ऊपर वाला, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज द एंटेरो-सुपीरियर सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट। ठीक है, पहला कंपार्टमेंट है इस ट्रांसवर्स कॉलम के ऊपर, द एंटेरो-सुपीरियर सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट, है ना, कॉलम के ऊपर है तो सुप्राकोलिक। दूसरा हो गया ये नीचे, इस ट्रांसवर्स कॉलम के नीचे, दिस विल बी द पोस्टेरो। और याद रखिए ये इंफ्राकोलिक वाला जो पार्ट है थोड़ा सा पीछे होता है, राइट। सो दिस इज द पोस्टेरो इंफीरियर इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट, राइट। ये दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी जो है लार्जर वाला सेक्शन, ग्रेटर सैक, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय दिस ट्रांसवर्स कॉलम। ट्रांसवर्स कॉलम के ऊपर वाला जो हिस्सा है इट इज द एंटीरियर सुपीरियर सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट, एंड ट्रांसवर्स कॉलम के नीचे जो है इट इज द पोस्टीरियर इंफीरियर इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। ना बहुत सारी जगह एंटीरियर सुपीरियर नहीं दिया है, बस सुप्राकोलिक दिया है, एक ही बात है, सुप्राकोलिक एंड द इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट। नाउ सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास ये लीवर है और ये स्टमक है। आपको पता है कि हमारा लीवर इधर ही मौजूद है, राइट, और स्टमक भी यहीं पे प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो ये कॉस्टल मार्जिन है, ये सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट जो है इट बेसिकली लाइज बीनीथ द कॉस्टल मार्जिन एंड द डायफ्राम, है ना, उनके आसपास ही पूरा का पूरा इसी ने कवर कर दिया। तो अगर मैं इधर ऐसे ही बनाऊं तो लगभग कुछ ऐसा, राइट। ये जो ब्लैक में डॉट है दिस इज द कॉस्टल मार्जिन, है ना, हमारा जो 7th रिब के नीचे से जो रिब होता है वो हमारा कॉस्टल मार्जिन बनाता है, 7 to 10 रिब्स। तो सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट जो है इट इज मेजरली बिहाइंड दी और इट इज एनक्लोज विद इन दी सुप्रा, आई मीन द कॉस्टल मार्जिन एंड द डायफ्राम। और उसमें क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट है आप देख सकते हो, वी हैव द लिवर, वी हैव द स्टमक, वी हैव द सुपीरियर पार्ट ऑफ द डुडेनम, ये भी याद रखिएगा, सुपीरियर पार्ट ऑफ द डुडेनम, राइट। तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट में मौजूद है। ना अगर मैं इसका एक सैजाइटल सेक्शन बनाऊं, अगर यहाँ पे, ये तो आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, राइट ना, अगर मैं इस तरह से एक सैजाइटल सेक्शन बनाऊं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये लीवर है ना, लीवर को क्रॉस सेक्शन कर दिया मैंने, यहाँ पे ये स्टमक है, स्टमक के यहाँ पे वी हैव द डुडेनम, राइट। स्टमक के बिल्कुल पीछे में अलग कलर में बना ले तो स्टमक के पीछे वी हैव द पेंक्रियास, ये हमारा पेंक्रियास है जो मैंने पी में डिनोट किया है, दिस इज द पेंक्रियास, और यहाँ पे हमारा किडनी भी पीछे होता है। तो ये जो हमारा सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट है, दिस सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट कवर्स द लिवर एंड द स्टमक एंड द सुपीरियर पार्ट ऑफ द डुडेनम एंड इट लाइज एंटीरियर, है ना, यहाँ पे मौजूद है इस तरह से। सो दिस सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट इज एंटीरियर टू द पेंक्रियास एंड द किडनी, है ना, ये समझ पा रहे हो।
डुडेनम का सिर्फ सुपीरियर पार्ट ही इंक्लूड है, बाकी का डुडेनम पार्ट जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। सो सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट जो है इट लाइज एंटीरियर टू द पेंक्रियास, किडनी, डुडेनम। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी, राइट। नाउ ये जो हमारा किडनी आई मीन लिवर है, बिल्कुल इसके ऊपर वी नो दैट वी हैव द डायफ्राम, राइट। या फिर मैं बना देता हूं, इस लिवर के ऊपर वी हैव द डायफ्राम। नाउ लिवर का जैसे लिवर है, लिवर हमारे एंटीरियर वॉल के साथ, ये हमारा एंटीरियर वॉल है और ये हमारा डायफ्राम है। लिवर इस एंटीरियर वॉल और डायफ्राम के साथ अटैच है थ्रू लिगामेंट्स, है ना। तो इसके अटैचमेंट की वजह से यहाँ पे हमारा सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट है, इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं या स्पेस बन जाते हैं, राइट। तो डायफ्राम के अराउंड में हमारे पास ऐसे 6 स्पेसेस है जिसको हम लोग सब फ्रेनिक स्पेसेस बोलते हैं, राइट। देयर आर 6 स्पेसेस जिसको हम लोग सब फ्रेनिक स्पेसेस बोलते हैं। और ये फ्रेनिक स्पेसेस जो है सर्जन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पस जो है एक्यूमुलेट हो सकते हैं और वहाँ पे एब्सिस बन सकते हैं, राइट। तो सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट में 6 स्पेसेस है, किसने बनाया? डायफ्राम के अटैचमेंट ने। डायफ्राम किस तरह से एब्डोमिनल वॉल और नॉट डायफ्राम, द लिवर किस तरह से एब्डोमिनल वॉल और डायफ्राम के साथ अटैच हुआ है, उससे यहाँ पे 6 फ्रेनिक स्पेसेस बने हैं, 6 स्पेसेस बने हैं जिसको हम लोग सब फ्रेनिक स्पेसेस भी बोलते हैं, राइट, विच इज नोन एज सब फ्रेनिक स्पेसेस। तो इसमें सब फ्रेनिक स्पेसेस में 6 है, जिसमें 3 राइट साइड में है और 3 लेफ्ट साइड में है, राइट। सो वी हैव 6 सब फ्रेनिक स्पेसेस, जिसमें 3 राइट में है एंड 3 लेफ्ट में है। अभी तक इजी है, बहुत सिंपल है। अभी हम लोग सिर्फ सुप्राकोलिक की बात कर रहे हैं। सुप्राकोलिक जो है ट्रांसवर्स कॉलम के ऊपर है, कोस्टल मार्जिन के पीछे है एंड डायफ्राम के अंदर। इट एंक्लोजेस, जिसमें जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो है लिवर, स्टमक और सुपीरियर पार्ट ऑफ द डुडेनम। और सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट जो है इट लाइज एंटीरियर टू द पेंक्रियास, किडनी एंड द डुडेनम। डायफ्राम लिवर किस तरह से डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच हो रहा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे छोटे छोटे स्पेसेस बन जाते हैं। ना वो जो स्पेसेस है उनको हम लोग सब फ्रेनिक स्पेसेस बोलते हैं। कितने स्पेसेस है? 6, जिसमें से 3 राइट साइड में है और 3 लेफ्ट साइड में है। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो मैं पहले राइट का बना देता हूं। वी हैव द राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस, राइट। 6 सब फ्रेनिक स्पेसेस में सबसे पहला है द राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस। इसको हम लोग हिपेटोरिनल पाउच या फिर मॉरिसन पाउच भी बोलते हैं, मॉरिसन्स पाउच, राइट। सब फ्रेनिक स्पेसेस में सबसे पहला है द राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस। दूसरा है राइट पोस्टीरियर, अगर है तो राइट एंटीरियर भी होगा, द राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस। एंड तीसरा है द राइट एक्स्ट्रापेरिटोनियल स्पेस, ठीक है। ये हम लोग राइट साइड की बात करें। इसमें भी देखिए 2 इंट्रापेरिटोनियल है और 1 एक्स्ट्रापेरिटोनियल है। वी हैव द राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस, जिसको हम लोग हिपेटोरिनल पाउच या फिर मॉरिसन्स पाउच बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी बात करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस एंड द राइट एक्स्ट्रापेरिटोनियल स्पेस। ये तो हो गया राइट साइड की। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी होता है और लेफ्ट साइड में भी सेम नाम है, राइट। We have the left posterior intraperitoneal space और इस left posterior intraperitoneal space को हम लोग lesser sac भी बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। So we have the left posterior intraperitoneal space, the left anterior intraperitoneal space and the left extraperitoneal space.
तो ये हो गए हमारे पास 6 सबफ्रेनिक स्पेसेस, 3 राइट साइड में और 3 लेफ्ट साइड में। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बात हुई है अभी सिर्फ और सिर्फ सुप्राकोलिक की। सुप्राकोलिक में ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग इंफ्राकोलिक में। मैंने इसमें सुपीरियर वाला पार्ट इरेज कर दिया है। अब बच गया हमारे पास इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। ना इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट जैसे कि आप देख ही सकते हो, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द ट्रांसवर्स कॉलम, है ना। ट्रांसवर्स कॉलम के नीचे जो स्पेस है इसको हम लोग इंफ्राकोलिक स्पेस बोल देते हैं, ये इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट बोलते हैं। नाउ यहाँ पे जो ये इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख पाते हो जिसको हम लोग बोलते हैं द रूट ऑफ मेसेंट्री, है ना, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पेरिटोनियम वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन को जो पेरिटोनियम फोल्ड कवर करता है उसको हम लोग मेसेंट्री बोलते हैं। और इसका अटैचमेंट भी बताया था मैंने। इसका अटैचमेंट कहां से कहां तक था? दुडेनो जेजुनो फ्लेक्सर, वहां से लेके ये इलियोसिकल जंक्शन तक आता था, राइट। रूट ऑफ द मेसेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डुडेनो जेजुनम, मतलब जहां पे डुडेनम हमारा जेजुनम के साथ कंटिन्यू करेगा, डुडेनो जेजुनम फ्लेक्सर से लेके इलियोसिकल, इलियम जहां सिकम के साथ फ्यूज हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो जंक्शन है वहां तक होगा। तो ये जो रूट ऑफ मेसेंट्री है, इस मेसेंट्री की वजह से, इसको ले लेते हैं, दिस इज द रूट ऑफ द मेसेंट्री। इस रूट ऑफ द मेसेंट्री की वजह से इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ऑन एक साइड में वी हैव द राइट, दिस इज द राइट इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट, दिस इज द लेफ्ट इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। बहुत इजी है। इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट जो है इट इज प्रेजेंट बीनीथ द ट्रांसवर्स कॉलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रूट ऑफ द मेसेंट्री, जो कि डुडेनो जेजुनम फ्लेक्सर से लेके इलियोसिकल जंक्शन तक आते हैं। उसकी वजह से हमारा इंफ्राकोलिक पार्ट जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। राइट साइड में वी हैव द राइट इंफ्राकोलिक एंड लेफ्ट साइड में वी हैव द लेफ्ट इंफ्राकोलिक। नाउ द राइट इंफ्राकोलिक जो है आप देख सकते हो इट इज ए ट्रायंगुलर स्पेस। ट्रायंगुलर स्पेस में इसका जो एपेक्स होता है इट इज डाउनवर्ड्स, है ना। एपेक्स आप देख सकते हो यहाँ पे है, टुवर्ड्स द इलियोसिकल जंक्शन। क्लियर। इस राइट इंफ्राकोलिक इज द राइट इंफ्राकोलिक, राइट इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट जो है इसके बाउंड्रीज अगर हम लोग देखें तो इट इज बाउंडेड ऑन द राइट साइड बाय द असेंडिंग कॉलम। बहुत इजी है ना, डायग्राम में देखिए सब कुछ दिख रहा है आपको। राइट इंफ्राकोलिक के राइट साइड में वी हैव द असेंडिंग कॉलम, राइट इंफ्राकोलिक के सुपीरियर में वी हैव द ट्रांसवर्स कॉलम एंड राइट इंफ्राकोलिक के लेफ्ट साइड में वी हैव द रूट ऑफ द मेसेंट्री। वेरी इजी, आप देख सकते हैं जैसे क्लोज एरिया, है ना, क्लोज एरिया। जबकि हमारा जो लेफ्ट इंफ्राकोलिक पार्ट है, दिस लेफ्ट इंफ्राकोलिक पार्ट इज क्वाड्रेंगुलर इन शेप। इसके राइट साइड में वी हैव द रूट ऑफ द मेसेंट्री, सुपीरियर में वी हैव द ट्रांसवर्स कॉलम, लेफ्ट साइड में वी हैव द डिसेंडिंग कॉलम एंड इंफीरियरली आप देख सकते हो ये पेल्विक कैविटी के साथ कंटिन्यू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लेफ्ट इंफ्राकोलिक जो है पेल्विक कैविटी के साथ कंटिन्यू हो जाता है, लेकिन राइट जो है ये क्लोज्ड है। इजी। सो दिस इज अबाउट द इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। नाउ इन दोनों के साइड में, ये जो हमारा असेंडिंग कॉलम है और डिसेंडिंग कॉलम है, इन दोनों के साइड में 2 गटर आपको दिखाई देते हैं, राइट। यहाँ पे 2 गटर्स प्रेजेंट है। ये जो गटर है दिस इज नॉन एज द राइट पैराकोलिक गटर, this is the left paracolic gutter. These are the paracolic gutters. The paracolic gutters. तो ये हो गया हमारा राइट पैराकोलिक गटर, ये हो गया हमारा लेफ्ट पैराकोलिक गटर। ना एक चीज याद दीजिए, इसमें राइट पैराकोलिक गटर जो है ये ऊपर कंटिन्यू करता है हमारे हिपेटोरेनल पाउच के साथ, मतलब मोरिसन्स पाउच के साथ। It is continuous with the Morrison's pouch, right? Right paracolic gutter जो है it continues above into the Morrison's pouch and below to the pelvic cavity, right? मतलब ये दोनों तरफ से इसमें continuation है,
राइट, दोनों तरफ से यहाँ पे कंटिन्यूएशन आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है हमारा यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हुआ, राइट, तो इन्फेक्शन ऊपर भी स्प्रेड हो सकता है और इन्फेक्शन नीचे भी स्प्रेड हो सकता है। ये चीज क्लियर है? बहुत सिंपल है। राइट पैराकोलिक गटर जो है, इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द असेंडिंग कॉलम एंड इट इज कंटिन्यूअस अबव विद द मॉरिसन्स पाउच या फिर हिपेटोरेनल पाउच, एंड नीचे इट इज कंटिन्यूअस विद द पेल्विक कैविटी। तो अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन अगर हुआ तो वो ऊपर भी स्प्रेड हो सकता है और नीचे भी स्प्रेड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट पैराकोलिक गटर जो है ये ऊपर की तरफ एक लिगामेंट, राइट, एक लिगामेंट से यहाँ पे स्टॉप है, वो ऊपर की तरफ कंटिन्यूस नहीं होता है, लेकिन नीचे पेल्विक कैविटी के साथ ये कंटिन्यू होता है। ये पेल्विक कैविटी के साथ नीचे कंटिन्यूस हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे यही मतलब निकलता है कि अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है तो ऊपर की तरफ वो स्प्रेड नहीं होता है, राइट, लेकिन डाउनवर्ड में इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो सकता है। या फिर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है तो वो यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकते, राइट। सो दिस आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पैराकोलिक गटर्स, राइट। बहुत छोटे से, बहुत सिंपल से दो गटर्स साइड साइड में प्रेजेंट है। So this is about the greater sac. Greater sac में दो कंपार्टमेंट है, the supracholic compartment and the infracholic compartment. Supracholic compartment जो इसके ऊपर है और उसमें 6 subphrenic spaces हैं। Infracholic compartment जो है नीचे है, जिसमें root of the mesentery ने दो कंपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, राइट। ओके, आइए अब हम देखते हैं लेसर सैक के बारे में। लेसर सैक जो है कंपैरेटिवली बहुत ही स्मॉल कंपार्टमेंट है, राइट। द लेसर सैक इज अ वेरी स्मॉल कंपार्टमेंट एज कंपेयर टू द ग्रेटर सैक। ना इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये लिवर है, यहाँ पे वी हैव द स्टमक, राइट। या है हमारा फोल्ड। ओके, ये लिवर, राइट, दिस इज द लिवर। ये स्टमक है, यहाँ पे दिस इज द स्टमक, दिस इज द ट्रांसवर्स कॉलम, दिस इज द ड्यूडेनम, और यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव द पेरिटोनियम फोल्ड, राइट। नाउ यहाँ पे क्या होता है, जब पेरिटोनियल फोल्ड, आपको पता ही है कि फर्स्ट लेयर ही आके हमारा फोर्थ लेयर बना रहा है और सेकेंड ही हमारा थर्ड लेयर बनाते हैं ओमेंटम में। जैसे कि हम बोल रहे थे कि लेसर सैक जो है इट इज अ स्मॉलर कंपार्टमेंट एंड इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक, द लेसर ओमेंटम एंड द लिवर। ये हमारा लेसर ओमेंटम है, ठीक है, और लिवर, स्टमक और लेसर ओमेंटम के पीछे है, सो इट इज प्रेजेंट ओवर हियर। मैं लेसर सैक जो है वो रेड कलर में बनाता हूँ, मैं उसको इसी में बना देता हूँ। ये हो गया हमारा लेसर सैक।
नाउ दिस लेसर सैक जो है, जैसे कि हम बोल ही रहे थे कि दिस इज स्मॉल कंपार्टमेंट लाइंग बिहाइंड द लिवर, द लेसर ओमेंटम एंड द स्टमक। इसका अगर हम लोग बाउंड्रीज देखिए तो बहुत इजी आप देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता सकते हो। एंटीरियरली क्या है, एंटीरियरली इस लेसर सैक के एंटीरियर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, वी हैव द कॉर्डेट लोब, है ना, द कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर, है ना। इसके बाद वी हैव दिस वन, वी हैव द लेसर ओमेंटम, स्टमक का ये पीछे वाला हिस्सा, राइट, पोस्टेरो इंफीरियर पार्ट, द पोस्टेरो इंफीरियर पार्ट या फिर सरफेस, द पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस ऑफ स्टमक, एंड सबसे नीचे आप देख सकते हो ये जो हमारा पेरिटोनियम के एंटीरियर 2 लेयर्स है, राइट, तो एंटीरियर 2 लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम, राइट। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको लेसर सैक के एंटीरियर बाउंड्रीज में दिखाई दे रहा है। आइए एक और बार देखते हैं। एंटीरियर में वी हैव द कॉर्डेट लोब ऑफ द लिवर, द लेसर ओमेंटम, द पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक एंड द एंटीरियर 2 लेयर्स ऑफ द पेरिटोनियम। यही चीज अगर हम लोग पोस्टीरियर बाउंड्री देखिए, लेसर सैक के पोस्टीरियर बाउंड्री में, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ लेसर सैक। पोस्टीरियर बाउंड्री में आप देख सकते हो ये 2 लेयर्स, राइट, ये 2 लेयर्स है। सो वी हैव द पोस्टीरियर 2 लेयर्स, एंड बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स है ये सब के सब स्टमक बेड में आते हैं, राइट। तो स्टमक बेड क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं स्टमक बेड में, वी हैव दी, मैं राइट से लिख देता हूँ, वी हैव द ट्रांसवर्स कॉलम, ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, द पैंक्रियास, है ना, फिर अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, एंड लास्टली क्या आता है, द डायफ्राम, है ना। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे स्टमक बेड में आते हैं। ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, पैंक्रियास, अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट किडनी एंड द लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड एंड द डायफ्राम। याद रखिएगा स्प्लीन जो है इट डज नॉट कम इन द स्टमक बेड, स्टमक बेड में नहीं आता है। स्टमक बेड में वो स्ट्रक्चर्स आते हैं जो लेसर सैक ने सेपरेट करके रखा है। स्प्लीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको ग्रेटर सैक ने सेपरेट किया है, ओके, इसलिए वो स्टमक बेड में इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्प्लीन इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टमक बेड, ओनली दिस स्ट्रक्चर्स आर इंक्लूडेड इन द स्टमक बेड, राइट। सो दिस इज अबाउट द लेसर सैक, राइट। सो ग्रेटर सैक एंड द लेसर सैक दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए। नाउ देयर इज अ स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर नोन एज, दैट इज नोन एज द फोरामेन एपिप्लोइकम, राइट। सो the foramen एपिप्लोइकम, राइट, फोरामेन एपिप्लोइकम, या फिर इसको हम लोग फोरामेन ऑफ विंस्लो भी बोलते हैं, द फोरामेन ऑफ विंस्लो, है ना। यह एक एडिटस है, ये एक ओपनिंग है फोरामेन, जिसके थ्रू ग्रेटर सैक जो है वो लेसर सैक के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। द फोरामेन एपिप्लोइकम या फिर द फोरामेन ऑफ विंस्लो। इसकी बाउंड्रीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा में बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं कि फोरामेन एपिप्लोइकम जो है या फोरामेन ऑफ विंस्लो जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से पोजीशन में है वो। तो आंसर है इसका T12, ओके। वर्टिब्रा के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो T12 के बिल्कुल पास में है। तो इसका अगर हम लोग डायग्राम देखें, बाउंड्रीज देखें फोरामेन एपिप्लोइकम का, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखिए डायग्राम्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनाटॉमी में। मैं जितने भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेजॉरिटी में डायग्राम्स के थ्रू ही कराता हूँ, क्योंकि डायग्राम से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, राइट। ओके, फोरामेन ऑफ विंस्लो, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, ओके, और मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूँ वो ऐसे बना रहा हूँ, राइट, आपको सजाइटल व्यू में दिखा रहा हूँ और इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो सबसे पीछे यहाँ पे
वी हैव द वर्टिब्रा, इसको मैं ग्रीन में बनाता हूँ। ये हो गया हमारा T12 वर्टिब्रा। ओके, इस वर्टिब्रा के बिल्कुल आगे वी हैव द पेनक्रियास, राइट? नाउ नो सॉरी, नो मैंने ये गलत लिख दिया, पेनक्रियास यहाँ कैसे हो सकता है, राइट? T12 के बिल्कुल आगे वी हैव द सुप्रारेनल ग्लैंड, राइट? और मैं क्योंकि इस तरह से बना रहा हूँ, राइट? सो दिस इज द राइट suprarenal gland, राइट? T12 वर्टिब्रा, इसके आगे we have the suprarenal gland। इस suprarenal gland के बिल्कुल आगे we have the inferior vena cava, मैं बनाऊंगा यहाँ पे, राइट? दिस इज द IVC, राइट? suprarenal gland के बिल्कुल आगे है inferior vena cava, then we have the foramen of Winslow। ठीक है, मैं पहले बना देता हूँ पूरा। यहाँ पे we have the caudate lobe, this is the caudate lobe, और बिल्कुल इसके आगे we have the artery, the vein, and lastly we have the bile duct। And here we have the duodenum, right? This is the foramen of Winslow, clear? foramen of Winslow। now foramen of Winslow के बाउंड्रीज अगर हम लोग देखें तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं, ये डायग्राम है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट? बहुत इजी डायग्राम है, इसमें आप आसानी से बता सकते हो ये जो इसका foramen of Winslow है, इसके बाउंड्रीज क्या है। नाउ एक और बात ध्यान दीजिए, व्हाट इज foramen of Winslow? फोरामेन ऑफ विंस्लो एक फोरामेन है जिससे ग्रेटर सैक और लेसर सैक एक दूसरे के कम्युनिकेशन में आते हैं, वरना ग्रेटर सैक अलग है, लेसर सैक अलग है, लेकिन उन दोनों के बीच में ये फोरामेन है जिसकी वजह से दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। फोरामेन ऑफ विंस्लो के सुपीरियर बाउंड्री में अगर देखोगे तो वी हैव द caudate lobe, राइट? वी हैव द caudate lobe ऑन द सुपीरियर पार्ट। पोस्टीरियर में अगर देखोगे वी हैव द inferior vena cava, द राइट suprarenal gland and the T12 vertebra। फोरामेन ऑफ विंस्लो के पोस्टीरियर रिलेशन में। फोरामेन ऑफ विंस्लो के एंटीरियर रिलेशन में देखोगे तो लेसर ओमेंटम का जो फ्री मार्जिन होता है, राइट? द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम, जिसमें हमारे पास ये पोर्टल वेन है, ये हमारा हेपेटिक आर्टरी है और ये हमारा बाइल डक्ट है, राइट? दिस इज द बाइल डक्ट। तो फोरामेन ऑफ विंस्लो के एंटीरियर में वी हैव द राइट फ्री मार्जिन, जिसमें वी हैव द पोर्टल वेन, द हेपेटिक आर्टरी एंड द बाइल डक्ट, राइट? ये एंटीरियर में है। और इंफीरियर में अगर हम देखेंगे तो इंफीरियर में ये जो हमारा हेपेटिक आर्टरी है, इसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है एंड द ड्यूटेनम, ये दो स्ट्रक्चर्स इस फोरामेन ऑफ विंस्लो के इंफीरियर रिलेशन में आते हैं। बहुत इजी है। सुपीरियर में caudate lobe, पोस्टीरियर में inferior vena cava, द राइट suprarenal gland and the T12, एंटीरियर में द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम, जिसमें ये बेसिकली पोर्टा हेपेटिस से निकल के आ रहा है, जिसमें वी हैव द पोर्टल वेन, द हेपेटिक आर्टरी एंड देन द कॉमन बाइल डक्ट, द बाइल डक्ट। इंफीरियर में ड्यूडेनम एंड द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द हेपेटिक आर्टरी, राइट? ये हो गया हमारा फोरामेन ऑफ विंस्लो के बाउंड्रीज। इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। ओके, मैं एक छोटा सा चीज यहाँ पे छोड़ दिया, लेसर सैक। लेसर सैक के बारे में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, बाउंड्रीज बता दिए थे। लेसर सैक के कुछ सब डिविजन्स होते हैं, राइट? तो उनमें से जो सब डिविजन सबसे पहला है वो है वी हैव द सुपीरियर रेसिस, द इंफीरियर रेसिस एंड लास्टली वी हैव द स्प्लेनिक रेसिस। ठीक है, ये तीन रिसेस होते हैं जो कि लेसर सैक में पाया जाता है। सुपीरियर रिसेस कहाँ पे पाया जाता है? सुपीरियर रिसेस पाया जाता है, मैं एक और बार डायग्राम, ये आई होप
इजी है, फोरामेन ऑफ विंस्टोक का डायग्राम है, राइट। ओके, if this is the lesser sac, ये लिवर है, ये स्टमक है, राइट, और यहाँ पे हो गया आपका बाउंड्रीज, राइट। यहाँ पे वो ये जो सुपीरियर रिसेस है, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द लेसर ओमेंटम, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, दिस इज द सुपीरियर रिसेस ऑफ द लेसर साइड, पीछे वाला हिस्सा। इंफीरियर रिसेस जो है वो ये वाला एरिया है, जो एंटीरियर लेयर्स ऑफ द पेरिटोनियम में मौजूद है। और स्प्लेनिक रिसेस जो है, ये दो लिगामेंट्स के बीच में मौजूद है। पहला है क्लियर, पहला लिगामेंट जो है स्प्लेनिक रिसेस जो है, इट इज बिटवीन टू लिगामेंट्स, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू लिगामेंट्स। द फर्स्ट लिगामेंट इज द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड द अदर वन इज द लिनोरेनल लिगामेंट, राइट। द गैस्ट्रोस्प्लेनिक और लिनोरेनल लिगामेंट के बीच में एक रिसेस होता है, एक छोटा सा फोसा टाइप होता है, जिसको हम लोग स्प्लेनिक रिसेस बोलते हैं। तो ये तीन रिसेस आपको लेसर साइड में दिखाई देगा। क्लियर? आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। So this is all about the greater sac and the lesser sac. बहुत easy topic है, right? Now इसमें दो छोटे-छोटे topics और include कर देता हूँ मैं। The pouch, the hepatorenal pouch या फिर Morrison's pouch जिसको हम बोलते हैं, Morrison's pouch, और दूसरा है the the recto-uterine pouch या फिर the pouch of Douglas, ठीक है। ये दो पाउच प्रेजेंट होते हैं, the hepatorenal pouch and the recto-uterine pouch. Now hepatorenal pouch कहाँ पे प्रेजेंट होगा? नाम खुद बता रहा है, hepatorenal मतलब hepatic, liver, renal, kidney, liver और kidney के बीच में होगा। Now if this is the liver, ठीक है, और ये kidney है, इन दोनों के बीच में जो एरिया है, राइट, दिस वन, ये वाला जो एरिया है, दिस इज दी ये वाला। ना इसको मैं थोड़ा ओके, लिवर और किडनी के बीच में जो ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज द हेपेटोरेनल पाउच, क्लियर, हेपेटोरेनल पाउच। नाउ दिस हेपेटोरेनल पाउच, इट इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट, ठीक है, मोस्ट डिपेंडेंट पाउच व्हेन वी आर इन ए सुपाइन पोजीशन। जब हम लोग सुपाइन पोजीशन में होते हैं, सुपाइन पोजीशन मतलब ऐसे है ना, मतलब बेड पे लेटे हुए, इस पोजीशन में जो सबसे डिपेंडेंट पार्ट होता है वो हमारा हेपेटोरेनल पाउच या फिर मॉरिसन्स पाउच होता है। जब कोई सर्जरी अगर हो रहा है, सिंपल सर्जरी अगर हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे पस कलेक्ट हो जाते हैं या फिर फ्लूइड जो है इस एरिया में जाके कलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सबसे डिपेंडेंट पोजीशन है जब कोई सुपाइन पोजीशन में है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। हेपेटोरेनल पाउच में अगर कभी कोई पस प्रेजेंट है, आप देख सकते हो हेपेटोरेनल पाउच जो है ये इस कोरोनरी लिगामेंट, ये जो ऊपर वाला जो एरिया है एंटीरियर पार्ट, जब शुरुआत में मैंने आपको सब सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको सब फेनिक्स स्पेसेस बताए थे, 6 स्पेसेस। उसमें से सबसे पहला जो था वो हमारा राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियम है ना, यही था, जिसको हम लोगों ने हेपेटोरेनल पाउच भी बोला था। और दूसरा था हमारा राइट एंटीरियर, है ना, ये है हमारा राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस, क्लियर। तो हमारा राइट पोस्टीरियर जो है, राइट पोस्टीरियर वाला एरिया राइट एंटीरियर वाले एरिया में इस एरिया से आसानी से कनेक्ट हो रहा है। ये क्या है? ये है हमारा इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर। ना इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये इंफीरियर बॉर्डर जो है, राइट,
हिपेटोरेनल पाउच डायरेक्टली यहाँ इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हिपेटोरेनल पाउच में कोई पस अगर हो गया या इन्फेक्शन अगर उसमें कुछ है, तो हम लोग यही सोचेंगे कि वो आसानी से इसके साथ भी जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों कम्युनिकेशन में है, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब यहाँ पे अगर कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, ये जो एरिया है, ये जो पेरिटोनियल वाला फोल्ड है, ये और इस लिवर का जो ये इंफीरियर बॉर्डर है, ये दोनों एडेसिव हो जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, राइट। चिपकने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे एक बैरियर जैसा फॉर्म हो जाता है और राइट ये जो हिपेटोरेनल पाउच में जो भी इन्फेक्शन है ये आगे की तरफ बढ़ नहीं सकते, राइट। ग्रेटर ओमेंटम में यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, किसी भी साइड में अगर इन्फेक्शन है तो वो उस इन्फेक्शन वाले एरिया में चले जाते हैं और इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकते हैं, राइट। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल, क्लियर, ओके। सो दिस इज अबाउट द हिपेटोरेनल पाउच, राइट। यूट्राइन पाउच अगर हम लोग देखते हैं, द रेक्टो यूट्राइन पाउच, तो पेरिटोनियम का अगर सबसे लोएस्ट वाला हिस्सा लेते हैं हम लोग, दिस इज द रेक्टम, ठीक है, ये रेक्टम है, ये यूट्रस है, ये वजाइना है, राइट। तो पेरिटोनियम जो है वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द यूट्रस, दिस इज द रेक्टम, ये पेल्विस यहाँ पे है, मतलब प्यूबिक बोन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यूट्रस और इसके बीच में, राइट, रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो ये पाउच बना है, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टो यूट्राइन पाउच या फिर द पाउच ऑफ डगलस। एंड दिस पाउच ऑफ डगलस इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट व्हेन एनीवन इज सिटिंग इन एन अपराइट पोजीशन। कोई इस तरह से अगर अपराइट पोजीशन है, मतलब सीधा नहीं, राइट, ऐसे अपराइट पोजीशन, ऐसे अपराइट पोजीशन में जब कोई बैठते हैं तो दिस इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट, ठीक है। तो इसके अगर हम लोग बाउंड्रीज भी देखें तो देखिए रेक्टो यूट्राइन पाउच का एंटीरियर में क्या है, वी हैव द यूट्रस एंड वी हैव द अपर पार्ट ऑफ द वजाइना, मतलब फोर्निक्स वाला एरिया, एंड पोस्टीरियर में वी हैव द रेक्टम। इंफीरियर में देखेंगे तो यहाँ पे एक फोल्ड बनता है जो कि रेक्टो वेजाइनल फोल्ड बोलते हैं। रेक्टम और वेजाइना के बीच में एक फोल्ड हो जाता है जिसको हम लोग रेक्टो वेजाइनल फोल्ड बोलते हैं। तो इंफीरियर में वी हैव द रेक्टो वेजाइनल फोल्ड, right? So this is about the hepatorenal or the Morrison's pouch and the recto-uterine or the pouch of Douglas. बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी डायग्राम से आप आसानी से पढ़ सकते हो। नाउ इन पूरे में आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि पेरिटोनियम जो होता है या पेरिटोनियल कैविटी जो है वो मेल में वो क्लोज होता है, लेकिन फीमेल्स में इट इज एन ओपन स्ट्रक्चर, ओके। इसका मतलब क्या है कि फीमेल्स में जो पेरिटोनियल कैविटी है वो यूट्राइन ट्यूब्स, राइट, यूट्राइन ट्यूब्स वेजाइना के थ्रू एक्सटीरियर कंपार्टमेंट, हमारे जो एक्सटीरियर है फीमेल्स में, उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो फीमेल्स में पेल्विक इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आएगा वो आसानी से फीमेल्स के पेरिटोनियम में इन्फेक्शन कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ ओपन। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता है बिकॉज मेल्स की जो पेरिटोनियल कैविटी है वो क्लोज होता है, right? So this is all about the peritoneal cavity where we have discussed about the greater sac and the lesser sac and all the details about it. I hope I've made the topic clear. If there are any doubts, please feel free to comment. Thank you so much.